तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI के साथ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का इंटीग्रेशन किया जा चुका है और कुछ नंबर्स में ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑर्डर भी करी जा चुकी हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, अस्त्र मार्क 1 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि 110 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज में मारक क्षमता के साथ आती है। तो ये मिसाइल बेटर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी के साथ आती है, साथ ही साथ लॉक ऑन बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ आती है और स्मोकलेस प्रोपल्शन के साथ 110 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है और मैक 4 के ऊपर ये फ्लाई कर सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। इवन रशियन R-77 से बेटर मिसाइल है जो कि हमारे ट्रेडिशनल रशियन प्लेटफॉर्म के साथ यूज़ करी जाती हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए। तो Su-30 MKI में इस मिसाइल का इंटीग्रेशन बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में इंडियन मिशन कंप्यूटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इजरायली मिसाइल्स या फिर फ्रेंच मिसाइल्स के साथ साथ इंडियन वेपन्स को लगाना Su-30 MKI के साथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब यही चीज़ दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ करनी होती है तो परेशानी निकलकर सामने आती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के लिए इंडियन एयरफोर्स ने तो ऑर्डर दिए ही हैं, साथ ही साथ इंडियन नेवी के भी ऑर्डर्स हैं और 2022 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था करीबन 2971 यानी कि 2971 करोड़ का, जिसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि 350 के ऊपर ये मिसाइल्स खरीदी जानी थी। तो इंडिया द्वारा प्लान किया जा रहा है कि जो रशियन BVR मिसाइल्स हैं, जिसमें R-77 मिसाइल फैमिली हो गई, इनको इंडियन ओरिजिन अस्त्र मिसाइल से रिप्लेस कर दिया जाए। तो Su-30 MKI में ये काम चालू हो चुका है, लेकिन बाकी जो रशियन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ये काम होना बाकी है। तो जैसा कि न्यूज़ निकलकर सामने आई थी, नेवी द्वारा भी ऑर्डर इनके दिए जा चुके हैं, यानी कि MiG-29K के साथ ये मिसाइल्स लगनी है। लेकिन वहाँ पर एक चैलेंज है और वो चैलेंज ये है कि जो मिशन कंप्यूटर MiG-29K में यूज़ होता है ये रशियन है। तो मिशन कंप्यूटर को चेंज करने का भी काम यहाँ पर चालू हो चुका है। पिछले साल ही जेन्स द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि MiG-29K के लिए इंडियन मिशन कंप्यूटर बनाया जा चुका है और इसके ट्रायल्स जो हैं ये पहले से ही चल रहे हैं। तो इंडियन मिशन कंप्यूटर बनाने का जो प्रोग्राम है ये 2021 में ही लॉन्च कर दिया गया था, जब रशिया ने HAL को अपने मिशन कंप्यूटर में अपग्रेड करने से और सोर्स कोड प्रोवाइड कराने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो MiG-29K है ये खाली रशियन ओरिजिन के ही वेपन्स कैरी कर सकते हैं। तो ये जो नए फ्लाइट कंप्यूटर्स हैं ये 2022 जून से ही ट्रायल्स में है और ये ट्रायल्स जो हैं 6 से 8 महीने चलने थे, जिसके बाद चीज़ों को वेरीफाई करके कंक्लूड किया जाता और फिर जो वेपन्स इंटीग्रेशन है वो चालू होता। तो इस हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखें तो इस साल के अंत से पहले अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का इंटीग्रेशन MiG-29K के साथ हो सकता है और इसके फायरिंग ट्रायल्स भी इस साल ही कंडक्ट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ हम आपको बता दें कि अस्त्र मिसाइल्स के लिए एक यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर को बनाया जा रहा है, जिससे अस्त्र के जितने भी वेरिएंट्स हैं लॉन्च किए जा सकते होंगे। ये एक इजेक्टर लॉन्चर होगा और इसके साथ अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 1 के ट्रायल्स पहले ही किए जा चुके हैं। वीडियो इंडियन एयरफोर्स द्वारा रिलीज किया गया था। तो फिलहाल के लिए जो अस्त्र मार्क 1 है ये रेल लॉन्चर के साथ ही यूज़ करी जाती है, जिसकी वजह से ये लिमिटेड नंबर में ही कैरी करी जा सकती हैं और आउटर मोस्ट पायलॉन में ही लगती हैं। पर रेल लॉन्चर का फ़ायदा यहाँ पर यह है कि डिफ़िकल्ट एंगल में भी इनको लॉन्च किया जा सकता है, जो कि डॉग फाइट्स में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। वहीं पर जब इजेक्टर लॉन्चर को यूज़ किया जाता है तो एयरक्राफ्ट स्ट्रेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इजेक्टर लॉन्चर को यूज़ करके मिसाइल को सीधे ड्रॉप किया जाता है। तो इजेक्टर लॉन्चर का फ़ायदा ये है कि इसे इनर पायलॉन्स में भी लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से जितने भी हार्ड पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये मिसाइल लगाई जा सकती हैं। तो दोनों तरीके के लॉन्चर्स ज़रूरी हैं और हमारे द्वारा दोनों ही डेवलप किए गए हैं। तो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल लगने के बाद अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का भी इंटीग्रेशन MiG-29K के साथ किया जाएगा, जिसके लिए यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर को भी MiG-29K से लगाया जाएगा। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब इंडियन मिशन कंप्यूटर MiG-29K में लग जाए, जिसको लगाया जा ही रहा है। साथ ही साथ फ्यूचर में ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेशन में भी सहूलियत होगी। तो रशियन मिशन कंप्यूटर के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है, पर उस केस में हमें रशिया की मदद लेनी पड़ेगी और Su-30 MKI से जो हमने ब्रह्मोस इंटीग्रेट करी है वहां पर हमने ये पाया है कि रशिया के साथ सेम इंटीग्रेशन करने में हमें 1 का 10 पे करना पड़ता। तो ये पैसा हम तभी सेव कर पाएंगे अगर ये काम हम खुद करें।
बाकी MiG-29K से रुद्रम सीरीज की मिसाइल भी इंटीग्रेट करी जा सकती है, जिसमें स्पेशली रुद्रम 1 का इंटीग्रेशन MiG-29K से किया जा सकता है और फ्यूचर में किया भी जाएगा। तो रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसे डिस्ट्रॉयर के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि हर डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट रडार कैरी करते हैं और उनके अगेंस्ट में ये मिसाइल्स कारगर होती हैं। तो इस इंटीग्रेशन के लिए भी यहाँ पर मिशन कंप्यूटर का इंडियन होना जरूरी है। तो MiG-29K को लेकर जो यहाँ पर बड़ी अचीवमेंट होने वाली है वो ये होगी कि इसमें इंडियन मिशन कंप्यूटर लगा लिया जाएगा, तो फ्यूचर में डिफरेंट वेपन्स को इंटीग्रेट करने में भी आसानी होगी। आई होप इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को खत्म करेंगे।